हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। 450-806 एंड समीर आलम, थैंक यू 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी शॉटपुट का गोला फेंकने के लिए आ गया होता है। टोनी सोच रहा होता है मैं इस गोले को अपनी आधी स्टैंग के साथ ही फेंकूंगा। जियानन सोच रहा होता है इस बंदे को देख के पता चल रहा है कि ये बिल्कुल ही न्यू कमर है। ऊपर से शॉटपुट के अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। ये बंदा पक्का से ये गेम तो हारेगा। लेकिन तभी जियानन के पास से टोनी की बॉल गुजरती है, जिसकी फोर्स की वजह से जियानन की चड्डी को छोड़ के बाकी सारे कपड़े फट गए होते हैं। आगे हमें कंपटीशन के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसर बोल रहा होता है आज हमारे कंपटीशन को स्टार्ट हुए दूसरा दिन हो चुका है और आज का पहला इवेंट होने वाला है 400 मीटर रेस। और हमें हमारे रेस के चैंपियन भी मिल चुके हैं। ये है मिस्टर स्टार्क, जिन्होंने हुसैन बोल्ट के 400 मीटर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब यहाँ पे अगला इवेंट होने वाला है जैवलिन थ्रो, जिसमें बहुत ही लंबा फेंकना होता है। तभी टोनी जैसे ही जैवलिन फेंकता है वो डायरेक्ट जाके ऑडियंस के बीच में गिरता है। अनाउंसर बोल रहा होता है हमारे जैवलिन थ्रो इवेंट के भी चैंपियन है टोनी स्टार्क। इन्होंने यहाँ पे इतना लंबा जैवलिन फेंका जितना कि 4 एथलीट मिला के भी नहीं फेंक सकते। तभी टोनी के पास में जूली आते हुए बोल रही होती है टोनी तुम्हें तो कमाल ही कर दिया। कल के भी जो 5 इवेंट्स हुए थे उनको सिर्फ तूने जीता ही नहीं था बल्कि तूने उसके अंदर रिकॉर्ड बनाए थे। और आज भी जो 2 इवेंट्स हुए उसके अंदर तुम लगातार रिकॉर्ड बनाए जा रहे हो। आखिर तुम्हारे पास में ये सब करने का स्टेमिना कहाँ से रहा है? टोनी बोल रहा होता है जूली आखिर नेक्स्ट इवेंट कौन सा है? जूली बता रही होती है अगला इवेंट होने वाला है 100 मीटर हडल रेस। पानी पीते हुए टोनी सोच रहा होता है हडल रेस ये कुछ खास मुश्किल तो नहीं होने वाला। मैंने टीवी के ऊपर एक बार देखा था, हमें बस इसके अंदर ऑब्स्टिकल्स के ऊपर कूदना पड़ता है। टोनी को देखते हुए जूली सोच रही होती है मैं जितनी बार भी टोनी को देखती हूँ ये मुझे और भी परफेक्ट लगने लगता है। आखिर एक मैन इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है जो कि हर काम में इतना अच्छा हो? और जितना टोनी अच्छा है उतना ये हम्बल भी है। टोनी की जगह अगर कोई और होता ना तो वो प्रिंसिपल के मुंह मना कर देता कि मैं नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी टोनी यहाँ पे आके उनकी बात की वैल्यू रख रहा है। यहाँ तक कि 28 में से 10 कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके ये इंश्योर कर रहा है कि हमारा कॉलेज नंबर 1 पे आए। वैसे मुझे पता है कि मैं कभी भी टोनी को हासिल नहीं कर सकती, लेकिन इसको देखने का एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा कमाल का है। हम देखते हैं वुशुआंग और ईहान को जो कि स्टेडियम में आगे होते हैं। वुशुआंग बोल रही होती है ईहान देखो टोनी ग्राउंड के अंदर भी काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है। ये तो बस एक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट कंपटीशन है, लेकिन उसके यूनिवर्सिटी वालों ने उसको अलाउ कर रखा कि वो अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट को रख सकता है। और देखो वो लड़की टोनी को कैसे देख रही है, पक्का से वो टोनी के अंदर काफी इंटरेस्टेड होगी। ईहान बोल रही होती है जैसे टोनी की पर्सनैलिटी और जितना टोनी के पास में पैसा है उसका यहाँ पे एक असिस्टेंट रखना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर ये किसी और फैमिली का यंग मास्टर होता ना तो देखते कि इसके आसपास में कितनी लड़कियां होती। मैं तो बस यहाँ पे ये देख के शॉक्ड हूँ कि इतना अच्छा कैसे कर पा रहा है। वुशुआंग बोल रही होती है इसको स्पोर्ट्स में इतना अच्छा करते हुए देख के मुझे कोई भी शौक नहीं लगा। मुझे पता है कि ये बंदा बहुत ही कमाल का, ये कुछ भी कर सकता है। लास्ट टाइम जब ये संघाई हमारी यूनिवर्सिटी में आया था तब इसने मेरे 5 बॉडीगार्ड को एक साथ ही हरा दिया था और इसने उन लोगों को ऐसे हराया था जैसे कि वो कोई नॉर्मल से बच्चे हो। शॉक्ड होते हुए ईहान बोल रही होती है आखिर तुम क्या बोल रही हो? कैसे तुम्हारी फैमिली के 5 बॉडीगार्ड्स को हरा दिया? मैंने तुम्हारी फैमिली के बॉडीगार्ड्स के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। वुशुआंग बोल रही होती है हाँ तुमने सुना होगा कि हमारे फैमिली के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनकी स्किल्स बहुत ही कमाल की होती है। और ऐसा भी कह सकता है कि जो वर्ल्ड के टॉप क्लास बॉडीगार्ड्स होते हैं उनको हमारी फैमिली हायर करती है। ईहान सोच रही होती है किन फैमिली संघाई के अंदर अपने बॉडीगार्ड को ज्यादा पे करती है। ये अपने एक बॉडीगार्ड को $1 मिलियन पर ईयर देते हैं। और मैंने तो सुना है कि इनके बॉडीगार्ड इतने कैपेबल होते हैं कि वो 10 बंदों को एक साथ ही हरा दे। और वैसे 5 बॉडीगार्ड को टोनी ने अकेले हरा दिया। आखिर इस बंदे की रियलिटी क्या है और कोई बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? हम देखते हैं ईहान का अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गया होता है और उसका करंट अफेक्शन होता है 20 पॉइंट्स। शर्माते हुए ईहान बोल रही होते ये कमीना फाइट तो बहुत अच्छा करता ही है, लेकिन ये साथ में बहुत ही रूथलेस भी है। ये फाइट करने से पहले कभी भी जेंडर नहीं देखता और मारते वक्त बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता। वुशुआंग को याद आ रहा होता है कैसे टोनी ने उसके पैर थप्पड़ लगाई थी। वुशुआंग बोल रही होती है वो फीलिंग मुझे आज भी याद है, उतना एक्साइटेड तो मुझे आता कभी फील हुआ ही नहीं। हम देखते हैं वुशुआंग का अफेक्शन भी 5 पॉइंट से बढ़ गया होता है और उसका करंट अफेक्शन होता है 90 पॉइंट्स। टोनी सोच रहा होता है अभी थोड़ी देर पहले ईहान का अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ा था और अभी वुशुआंग का अफेक्शन ही 5 पॉइंट से बढ़ गया। लगता है ये शंघाई से यहाँ पे आए हैं मैच देखने के लिए। चलो मुझे इन लोगों को हाई बोलना चाहिए। ये बोलते हुए टोनी उन लोगों को हाई बोल देता है। वुशुआंग शर्माते हुए सोच रही होती है इसने हम लोगों को नोटिस कर लिया। मुझे लगा था कि ये हम लोग को नोटिस नहीं कर पाएगा क्योंकि हम लोग भीड़ में बैठे हुए हैं। वहीं ईहान सोच रही होती है वुशुआंग को देख के लग रहा है कि ये टोनी को काफी ज्यादा पसंद करती है। लेकिन अभी ये चीज एडमिट नहीं करना चाह रही। वहीं पीछे वाली रो में हम देखते हैं जियान, चेनी और एक बंदा बैठा होता है।
चैनियो बोल रहा होता है, टैंग मुझे ही लगा था कि तुम्हारी छोटी सिटी के अंदर इतनी कमाल की ब्यूटीज होंगी। सच में हमारे सामने वाली रो में जो ब्यूटीज बैठी हुई है वो तो बहुत ही कमाल की है। तभी टैंग आओजी बोल रहा होता है, वैसे मैं इन दोनों लड़कियों को जानता तो नहीं हूँ, हो सकता है किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो, पर एक बात तो पक्का ये हमारी सिटी के किसी भी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। अगर ये किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग कर रहे होते तो मैं पक्का से इन लोगों को जानता, लेकिन मैंने इनको पहली बार ही देखा है। चैनियो बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, अगर ये किसी बड़ी फैमिली से होते तो इन लोगों को अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल होता, क्योंकि बड़ी फैमिली वालों के सामने हम लोगों को सही तरीके से बिहेव करना पड़ता है। पर अगर ये किसी वेल्दी फैमिली से है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पे इन दोनों ही लड़कियों के नंबर चाहिए। टैंग आओजी बोल रहा होता है, मिस्टर चैनियो आपको देख के लग रहा है आप हमारी सिटी के ब्यूटीज में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। वैसे अगर मैं सच बोलूं तो इतनी कमाल की ब्यूटीज तो हमारी सिटी में नहीं है, पता नहीं ये दोनों लड़की यहाँ पे अचानक से कैसे आ गई। चैनियो बोल रहा होता है, हो सकता है मेरी किस्मत काफी अच्छी हो, किसने हुआ था यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह के अंदर हमें इतनी कमाल की ब्यूटी देखने को मिल जाएगी। ऊपर से इन लोग को पटाना तो बहुत ही इजी होगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी फैमिलीज का नाम सुनते ये हम लोग को हाँ बोल देंगी। आजी बोल रहा होता है, मिस्टर चैनियो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपने बंदों को भेजता हूँ इन लड़कियों का बैकग्राउंड पता करने के लिए। पक्का से इन लड़कियों की किस्मत काफी अच्छी होगी जो कि आपकी नजर इनके ऊपर पड़ गई। थोड़ी देर के अंदर ही ये लोग इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएंगे कि ये लोग कौन है और कहाँ रहते हैं, फिर इन लोग को अप्रोच करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। चैनियो बोल रहा होता है, ब्रदर टैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों के पीछे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वही फील्ड में अनाउंस हो रहा होता है, अभी 10 मिनट के अंदर हर्डल रेस स्टार्ट होने वाली है। चैनियो सोच रहा होता है, टोनी स्टार्क तुम्हें इतना भी शो ऑफ करना है ना, कर लो, मैंने तुम्हारे ऊपर 50 रेस्टोरेंट का अटैक किया था और तुम मुझसे बच गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर सीधा वार नहीं करने वाला, अब मेरे स्नीक अटैक से तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं तुम्हारे ऊपर जो सरप्राइज अटैक करने वाला वो इतना खतरनाक होने वाला है ना कि वो तुम्हारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को खत्म करके रख देगा, और सबसे बड़ा डैमेज होगा तुम्हारे टोनी स्टार्क की इस महान इमेज पे, जिसे बनाने के लिए तुमने बहुत ही टाइम से मेहनत करी है, यहाँ तक कि अभी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तभी रेफरी बोलता है 100 मीटर हर्डल रेस को स्टार्ट किया जाए। हवा में गोली दागने के बाद में सभी रेसर्स ने रेस स्टार्ट कर दी होती है। दौड़ते हुए टोनी सोच रहा होता है, मेरे लिए रेस क्लियर करना उतना ही आसान है जितना कि बाकी सारे इवेंट्स थे, लेकिन तभी हर्डल को क्रॉस करते हुए उसका पांव एक हर्डल टकरा जाता है। अनाउंसर बोल रहा होता है, मिस्टर स्टार्क ने इस रेस के अंदर अपनी पहली गलती कर दी है और लगता है कि ये गलती उनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि उनका रिदम टूट गया है। शॉक्ड होते हुए ईहान बोल रही होती है, आखिर टोनी से ये क्या हो गया। हर्डल रेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी रिदम। आपको हमेशा एक ही पेज में दौड़ना और कूदना पड़ता है, लेकिन अगर आप गलती से भी ये भूलोगे कि आपको कब कूदना था और कब भागना था तो ये चीज आपको काफी खतरनाक डैमेज दे सकता है। अब ये रेस टोनी के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। वुशुआंग बोल रही होती है, अभी तुमने क्या बोला, तुमने जो भी कुछ बोला ना वो इजी करके बताओ। ईहान बोल रही होती है, अभी हर्डल को क्रॉस करते वक्त टोनी का पाँव हर्डल से लग गया और इसी वजह से वो काफी लड़खड़ा गया, उसकी जो टाइमिंग थी वो भी गलत हो गई है, इसी वजह से देखो वो काफी बंदों से पीछे हो चुका है और बहुत सारे बंदों के बराबर आ गया है। अगर ये 800 मीटर रेस होती तो पक्का से टोनी अपने रिदम को बना लेता, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि टोनी ने गलती 200 मीटर पे करी है और इतनी कम डिस्टेंस के अंदर अपनी रिदम बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि टोनी हारने वाला है। वुशुआंग बोल रही होती है, ये तो बहुत ही बुरा होगा, टोनी ने कल से लेके आज तक अपनी विनिंग स्ट्रीक को कायम रखा था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी स्ट्रीक टूट जाएगी। वहीं दौड़ते हुए टोनी सोच रहा होता है, मैंने कंपटीशन से पहले बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करी थी और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के दम पे मैं यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया। लगता है मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब मेरी बॉडी के ऊपर काफी थकान आ रही है, लेकिन मेरे सामने यहाँ पे वुशुआंग और ईहान बैठे हुए हैं जिनके ऊपर मैं बहुत सारा पैसा खर्च कर सकता हूँ। वो स्पेशली यहाँ पे मेरे को देखने के लिए आए हैं। अगर मैं यहाँ पे हार गया तो उनके सामने मेरी इंप्रेशन क्या बनेगी। नहीं, मैं इस कमाल के मौके को जाने नहीं दे सकता, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे जीतना ही पड़ेगा। ये दोनों ही मेरी तिजोरी की वो चाबी है जिनसे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। अब लगता है कि मेरे को गेम को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। फिर टोनी वहाँ पे अपने सारे स्ट्रेंथ अपने पाँव के अंदर इकट्ठा करने लगता है और सिर्फ वहाँ पे एक ही जंप के अंदर सारे के सारे हर्डल्स को पार कर लेता है। अनाउंसर बोल रहा होता है, स्टार्टिंग में देख के लगा था कि टोनी स्टार्क हार जाएंगे, लेकिन 11.77 सेकंड के अंदर इन्होंने इस कंपटीशन को भी खत्म करा और ये जीत गए। सच में टोनी स्टार्क ऐसा नाम है जो ही कभी भी नहीं हार सकता। हम देखते ऑडियंस में खड़े बंदे बोल रहे होते, टोनी स्टार्क तुम हमारे हुडन यूनिवर्सिटी का प्राउड हो, तुम्हारे रहते हुए हमें पता है कि हमें कोई भी नहीं हरा सकता। वही खुशी से कूदते हुए वुशुआंग बोल रही होती है, फाइनली टोनी जीत गया। ईहान जब तूने बोला था ना कि टोनी स्टार्क ने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और वो यहाँ पे हारने वाला है, तब मैं तो काफी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन टोनी तो टोनी है, वो गलती करने के बावजूद भी उभर के सामने आया और फाइनली वो यहाँ पे टॉप पे आ ही गया।
तभी चिढ़ते हुए ईहान बोल रही होते तुम कब से यहाँ पे टोनी की तारीफ किए जा रही हो, अब तुम प्लीज टोनी के बारे में बात करना बंद करो। उसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन जीता है, उसने यहाँ पे कोई ओलंपिक नहीं जीता। वैसे एक सेकंड रुको, तुम्हारी खुशी को देख के लग रहा है कि तुम्हारा टोनी स्टार्क के ऊपर बहुत ही खतरनाक वाला क्रश है। शर्माते हुए वू शुआंग बोल रही होती है कि टोनी स्टार्क के ऊपर क्रश, आखिर तुम कैसी फालतू बातें किए जा रही हो। तुम्हें पता ना मैं शंघाई के अंदर कितनी फेमस हूँ और मैं किसी भी मैन को अपनी बराबरी का नहीं मानती, तो आखिर मैं टोनी स्टार्क को कैसे पसंद कर सकती हूँ। मैं तो यहाँ पे इसी वजह से खुश हो रही हूँ क्योंकि इसने बहुत ही कमाल का कंपटीशन दिखाया है। ईहान बोल रही होती है मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही, तुम यहाँ पे शांत हो सकती हो और भले ही तुम कितना ही एक्ट क्यों ना कर लो, हो तो तुम एक लड़की ही ना। एक परफेक्ट मैन के लिए फीलिंग्स होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पर अगर तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना तो ये तुम्हारे ऊपर है। पर मेरे को ये बात पता चल चुकी है कि टोनी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है। वू शुआंग बोल रही होती है ईहान आखिर तुम कैसी फालतू बातें किए जा रही हो, आज से पहले तुमने कभी भी ऐसी फालतू बातें नहीं करी। मैं तुम्हें क्लियरली बोल रही हूँ कि मेरे अंदर टोनी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी, वो भी सिर्फ कंपटीशन को लेके, और मेरे मन में कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं वू शुआंग की अफेक्शन 2 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन होती है 92 पॉइंट्स। वहीं ईहान की अफेक्शन 5 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन होती है 25 पॉइंट्स। तभी टोनी के पास में जूली आते हुए बोल रही होती है टोनी तुमने तो कमाल ही कर दिया, 10 में से 9 इवेंट खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट बाकी है जो कि है 1500 मीटर रेस। इवेंट को लेके आके तुम्हें कैसा फील हो रहा है। पसीना पोंछते हुए टोनी बोल रहा होता है मैं तो यहाँ पे वार्म अप कर रहा था और मेरे को पता नहीं चला कि वार्म अप करते करते कब लास्ट इवेंट आ गया। चलो ये तो काफी अच्छी बात है, इवेंट खत्म होने के बाद मैं घर पे जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर पाऊंगा। जूली बोल रही होती है टोनी क्या तुम्हें वो बंदा याद है जियानन, जो कि तुम्हारे पास में आके बहुत सारी फालतू बातें किए जा रहा था। पिछले 2-3 इवेंट्स के अंदर उसने पार्टिसिपेट नहीं करा, लेकिन यहाँ पे लास्ट रेस के अंदर वो भी पार्टिसिपेट करने वाला है और उसने मीडिया के सामने बोला कि वो तुम्हें बहुत ही गंदा हराने वाला है। अभी जो पूरा का पूरा स्टेडियम है वो इसी बारे में बात कर रहा है कि आखिर तुम्हें जियानन कैसे हराएगा। वैसे अगर देखा है तो थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन जियानन की जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफी कमाल की थी। अगर तुम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते और तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं करा होता तो पक्का से यहाँ पे जियानन जीत गया होता। टोनी बोल रहा होता है क्या मेरा राइवल, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो, और जियानन नाम का तो कोई बंदा मेरे को याद ही नहीं है। हाँ एक बंदा मेरे पास में आया तो था लेकिन वो बहुत सारी फालतू बातें कर रहा था, इसी वजह से मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सीन चेंज होता है, हम देते हैं जियानन को जो कि लोकर रूम में बैठा होता है। जियानन सोच रहा होता है अभी तक के सारे इवेंट के अंदर मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई है, अपनी रेपुटेशन को वापस हासिल करने का ये मेरे पास में काफी अच्छा मौका है। 1500 मीटर में मुझे कमाल करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है तुम्हें देख के लग रहा है जैसे कि तुम जीतने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास में जीतने के लिए आखिरी मौका है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक डील लेके आया था। शॉक्ड होते हुए जियानन बोल रहा होता है डील, पर कैसी डील, मुझे याद है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता। वो बंदा बोल रहा होता है जान पहचान में क्या ही रखा है, वह तो मैं भी तुम्हें नहीं जानता, बस एक बात हम दोनों में कॉमन है कि हमारा राइवल टोनी स्टार्क है और उसका मैं टोनी स्टार्क की प्रेजेंस रहते हुए हम दोनों ही नहीं जीत सकते। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए सुपर सीरम लेके आया था, इसको लगाने के बाद में टोनी स्टार्क तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और तुम्हें इस सीरम के बदले में कुछ भी नहीं करना है, बस रेस के दौरान तुम्हें टोनी स्टार्क को बहुत ही खतरनाक चोट देनी है। जियानन सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूं, क्या मुझे इस बंदे की बात को मान लेनी चाहिए, पर अगर मैंने इसकी बात को नहीं माना और मैं डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में कुछ भी नहीं कर पाया तो मेरा करियर यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर वो सीरम को लेते हुए अपने हाथों में लगा लेता है। जियानन बोल रहा होता है एक बार जीतने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं सारे के सारे प्लेयर्स ग्राउंड में आगे होते हैं। अनाउंसर बोल रहा होता है आप सभी लोगों को इस इवेंट का काफी टाइम से इंतजार था, ये होने वाला है आज का लास्ट इवेंट। 1500 मीटर रेस के सारे प्लेयर्स रेडी हो जाए, सिग्नल के साथ में आप लोगों को रनिंग स्टार्ट करनी है। जियानन सोच रहा होता है टोनी तुम वेट करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, अगर तुम नहीं होते तो कल और आज के सारे इवेंट्स में जीता होता। फिर रेस के स्टार्ट होते ही जियानन ने लीड ले ली होती है। पीछे मुड़ते हुए जियानन बोल रहा होता है अब की बार मैं तो नहीं हारने वाला, लेकिन तभी साइड से टोनी उसके आगे निकल गया होता है। शॉक्ड होते हुए जियानन सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या जो सीरम है वो काम नहीं कर रहा, या फिर ऐसा है कि ये बंदा कोई रॉकेट फ्यूल पी के दौड़ रहा हो, जो कि ये बंदा इतना फास्ट हो चुका है। जियानन अपना पूरा ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो बिल्कुल भी टोनी के पास नहीं आ पा रहा होता। जियानन सोच रहा होता है पहले राउंड के अंदर ये मुझसे 1 लैप आगे निकल चुका है, अगर अपनी पूरी स्पीड से भी दौड़ू ना तो शायद मैं से करीब ही नहीं पहुंच पाऊंगा। आज इस बंदे ने सच में मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर मैं नहीं जीत पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन टोनी स्टार्क अब मैं तुम्हें भी नहीं जीतने दूंगा, तुम्हें मुझसे पंगा लेने का लाइफ भर रिग्रेट रहेगा। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।